हेलो दोस्तों, मेरा नाम नईम है और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट अ सेल्समैन शीट इन एम एस एक्सेल। ठीक है, तो आप एम एस एक्सेल में सेल्समैन शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना एम एस एक्सेल ओपन करें। ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे 2013 जो एम एस एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एम एस एक्सेल में आप सेल्समैन शीट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे मर्ज पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट इसे स्पेस दे दी और यहाँ पे जस्ट मुझे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेल्स मैन और यहाँ पे शीट। ठीक है, अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इस आइकन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ये टेक्स्ट की जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा और उसके बाद यहाँ से आप यहाँ पे इसका कलर भी दे सकते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैं कलर सिलेक्ट करूँगा और बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ये रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे टाइप करते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, जो कि हमारे पास सीरियल नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपके पास नेम और उसके बाद आपके पास यहाँ पे उसके बाद आएगा सिटी और उसके बाद सिटी के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा एरिया। ठीक है, कौन से एरिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा जी आइटम। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा रेट के आइटम का रेट क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी और उसके बाद क्वांटिटी के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा सेल। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे सेल। ठीक है, और उसके बाद सेल के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कमीशन और कमीशन के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नेट सेल। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे अब यहाँ पे इसको जस्ट यहाँ से इसकी जो स्पेस है वो यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, टेक्स्ट अब यहाँ पे ये आपको क्लियर शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब सीरियल नंबर में जस्ट यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा। यहाँ पे ड्रैग किया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे आए और यहाँ पे फिल सीरीज पे क्लिक करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 आपको सॉर्टेड यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेम, तो नेम सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अनस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा नाम मैं लिख लेता हूँ हमाद। उसके बाद यहाँ पे मैं तीसरा नाम लिख लेता हूँ हिसाम और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उबैद। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं सिटी चूज़ करूँगा। ठीक है, तो सिटी के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मानसेरा और यहाँ पे मैं इसे लिख लेता हूँ कराची और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उगी और यहाँ पे मैं चूज़ कर देता हूँ मानसेरा। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे एरिया चूज़ करते हैं तो मानसेरा में कौन सा एरिया, तो यहाँ पे मैं जबड़ी लिख लेता हूँ। ठीक है, एरिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गुलशन इकबाल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चारबाग। ठीक है, ये प्लेस का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पंजाब चौक। यहाँ पे जस्ट ये नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इन टेक्स्ट को अब क्लियर शो हो रहे हैं। ठीक है, अब आइटम आपके पास कौन से हैं, तो सबसे पहले मेरे पास आइटम जो है मेरे पास माउस। उसके बाद दूसरा आइटम है कीबोर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइटम है मेरे पास लैपटॉप और उसके बाद मेरे पास आइटम है स्कैनर। ठीक है, ये मेरे पास आइटम है। उसके बाद अब आइटम का रेट क्या है, तो इस आइटम का रेट है 500। ठीक है, और इस आइटम का रेट है 600। इस आइटम का रेट है 10,000 और इस आइटम का रेट है 400। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटीज़ कि आपके पास कितने आइटम्स हैं। ठीक है, अब उनकी क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे मैं जस्ट लिख लेता हूँ 10 इसमें है। ठीक है, इसमें 8 आ गए, इसमें आपके पास 5 आ गए, इसके आपके पास आ गए 20। ठीक है, कि कितने आइटम आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद सेल, अब यहाँ पे सेल क्या है। ठीक है, तो सेल करने के लिए जस्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं इज इक्वल टू और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करते हैं रेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे उनका रेट, क्योंकि आपके पास आइटम जो थे माउस जो थे वो उसका रेट 500 था और उसका जो क्वांटिटी थी वो आपके पास 10 थी, तो उसको जब मल्टीप्लाई किया तो कितनी सेल आपके पास आई 5000। ठीक है, और यहाँ से जैसे आप इसे ड्रैग करें और यहाँ पे इसका आउटपुट आप देखें, आपको यहाँ पे सबका आउटपुट
मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आना है। अब कमीशन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो कमीशन के लिए आप जस्ट यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, और कमीशन उसके बाद आप सेल्स पे क्लिक करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना परसेंट आप कमीशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं 10% लिखूंगा। ठीक है, 10% मैं लिख के यहाँ पे एंटर करूंगा, तो इसका 500 कमीशन है। ठीक है, 10% पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इसे ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ पे सबका कमीशन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं नेट सेल निकालने के लिए। तो हमारे पास जो नेट सेल है वो कितनी आ चुकी है। ठीक है, तो वो जस्ट सिंपल है, आपने यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है। ठीक है, इज इक्वल टू इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक्सेल में सबसे पहले हम एक्सेल को बताते हैं कि हम कोई फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, सेल्स पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद माइनस करते हैं आपके कमीशन को। ठीक है, और क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास नेट सेल आ चुकी है। जस्ट यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, तो ये कम्प्लीटली आपके पास जितने भी आइटम थे उनका जो रेट था, क्वांटिटी, उनकी सेल्स कितनी थी, कमीशन कितना निकला, और उसके बाद जो नेट सेल आपके पास बची तो वो सारी नेट सेल आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाएं और यहाँ पे लिखें सम, ब्रैकेट ओपन करें और इन सब को आप यहाँ से सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करके अब एंटर करें। तो ये आपके पास देखें, यहाँ पे आपके पास इसकी जो टोटल सेल थी वो आपके पास आ चुकी थी, और उसके बाद हमने यहाँ पे कमीशन निकाला, तो इसका टोटली जो यहाँ पे 66,600 था, उसमें से आपने 6,660 जो कमीशन निकल गया, तो आपके पास नेट सेल जो टोटल बच गई है वो आपका 59,940 रुपीज़ आपके पास यहाँ पे आपकी नेट सेल आ चुकी है। ठीक है, तो आप एम एस एक्सेल में बहुत सारी शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब अपने नेक्स्ट एक्सेल के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।